आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के बामनिया में महान क्रांतिकारी मामा बालेश्वर दयाल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 27वीं जयंती के अवसर पर देश भर से उनके अनुयायी पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न देने की मांग की। मामा बालेश्वर दयाल की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के इटावा और कर्मभूमि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बामनिया है, जहां उन्होंने गरीब आदिवासी पिछड़ों की सेवाएं करते हुए अंतिम सांस ली। यही वजह है कि बामनिया में मामा बालेश्वर दयाल की समाधि बनाई गई है, जहां उनकी जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष देश भर से उनके अनुयायी पहुंचते हैं। वहीं हमारे चैनल से बातचीत करते हुए प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं समाधि स्थल पर राज्य सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। देखिए, ये कहना गलत है कि हमने पहल नहीं की है और इस मांग को उठाने वाले जनता दल के लोग ही हैं। हमारी पार्टी ने इस मांग को उठाया है और पिछले साल से हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है। पिछले साल लगभग 5,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज से हमारा हस्ताक्षर अभियान फिर से चालू होगा। और मैंने अभी पिछले दिनों मेरी नीतीश जी से मुलाकात हुई थी, हमने उनको पत्र लिख के दिया है और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी मामा बालेश्वर दयाल जी को भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना ही नहीं बल्कि ये सिद्ध प्रमाणित है कि भारत रत्न के लिए जो मापदंड स्थापित किए गए हैं, मामा बालेश्वर दयाल उन मापदंडों में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित शोषित भील आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उसमें कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने लगा दिया। और मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा समाज सुधारक या कोई ऐसा नेता होगा जिसकी समाधि में 3-3 राज्यों से लोग पैदल चलकर लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि में अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो भारत रत्न का सम्मान देकर मामा बालेश्वर दयाल जी को भारत को गौरव होगा, इस देश को गौरव होगा। निश्चित तौर पर हमारा हस्ताक्षर अभियान जो है, हमने इसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की है और ये हस्ताक्षर अभियान हमारा एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। और जब कोई जन आंदोलन होता है किसी बात को लेकर, तो निश्चित तौर पर मामा बालेश्वर दयाल जी को या ऐसे व्यक्तित्व को शासन को बाध्य होना पड़ता है उनको भारत रत्न जैसी उपाधि देने के लिए। जो उनका समाधि स्थल है, कर्म स्थल है, इसके लिए सरकार से इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ मांग करेंगे क्या? अभी मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है और हम सब बैठ के इसी बात के लिए चर्चा कर रहे थे। आज जो भी यहाँ पे आयोजन हो रहा है, इसकी शुरुआत जनता दल ने की थी। पहले साल 2000, 5,000, 10,000, आज लाखों में, 27 साल में लाखों में, और इसका स्वरूप बढ़ते ही जाना है। मुझे इस बात का गर्व है कि इस पूरी व्यवस्था को हमारे पार्टी के लोग और आश्रम के लोग अपनी स्वयं की संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। हमें शासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आप क्या अपेक्षा रखते हैं शासन से? अपेक्षा भाई, ये तो कानून है कि जहाँ पे 5,000 से ज्यादा लोग के आने की व्यवस्था हो, वहां पे रुकने ठहरने, उनके निस्तार की, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की होती है। मैं खुद जबलपुर का महापौर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस व्यवस्था को, और शासन को करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा।